लिए आई, क्योंकि रानी मैनाकिनी जो थी वो बहुत बड़ी भक्ति थी, हनुमान जी पहरा दिया करते थे। एक दिन हनुमान जी से कहा, हनुमान जी इस त्रिया राज्य में तुम्हारी गर्जना से ही पुत्री पैदा होती है। जो हनुमान जी थे त्रिया राज्य में जब गरजते थे रात को, जो वहां की जो माताएं थी उनकी गर्जना से गर्भधार होता था। अगर किसी के लड़के का अगर गर्भ हुआ करता था तो हनुमान जी की गर्जना से ही खंडित हो जाता था। तो समझो उनकी गर्जना से त्रिया राज्य में कथा भी कभी पढ़ के देख लेना, मंगा के भी देख लेना, वहां सिर्फ नारियां थी, इंसान नहीं थे। क्योंकि आदमी का रहना उस राज्य में वज्र था। और आज उस राज्य में जब हनुमान जी लेकर जाते तो रानी मैनाकिनी के पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम मौनीनाथ रखा गया था। कथा तो उधर अगर जाएंगे तो बहुत लंबी है। अब हम इधर से वापस आ जाते हैं गुरु गोरखनाथ की कथा में। गुरु गोरखनाथ जो थे तपस्या में लीन हो जाते हैं। 12 वर्ष जब हो जाती है, 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद गुरु गोरखनाथ जो है आज भ्रमण करने लगे। और जब भ्रमण करने लगे तो इधर क्या हुआ, जो गुरु मच्छंदर नाथ जो है भिक्षा के लिए चले जाते हैं। और जब भिक्षा के लिए चले जाते हैं, गुरु मच्छंदर नाथ ने गोरखनाथ से कहा कि गोरखनाथ अब एक काम करो, तुम जीवनी मंत्र का जाप करो। बोले जीवनी मंत्र क्या है? बोले जीवनी मंत्र ये है कि जो लोग मर जाएंगे उन्हें तुम जीवित कर सकते हो। आज बाबा गोरखनाथ जीवनी मंत्र का जाप कर रहे हैं। और जब जीवनी मंत्र का जाप करते हैं पहले हमारे यहाँ इसकी व्यवस्था नहीं थी। देखा भी होगा ज्यादातर जो छोटे बच्चे हुआ करते थे मिट्टी से खेला करते थे। अच्छा करते तो हाथी घोड़ा बच्चा बनाए रहे, तो हाथी घोड़ा बच्चा बनाए रहे। बच्चों ने गाड़ी बना ली। बाबा गोरखनाथ कहने लगे, हे बच्चे उधर खेलने लगो जाकर, यार हमारे पास में सोच सरापा ना करो। तो एक बच्चा आया, बोला बाबा जी हम बहुत दूर खेलने लगेंगे, जाकर एक काम करो, इस गाड़ी तो हमने बना ली लेकिन इसका गाड़ी बार बना दो, इसे गाड़ी चलाने वाला बना दो, वो हम नहीं बना पा रहे।
हम पे नहीं आता है और वो बनाते बिगड़ जाता है। तो बाबा गोरखनाथ एक हाथ में माला को लिए, दूसरे में बच्चों का बहुत करने के बाद कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, हम तुम्हारा कारीगर बना दे, तुम यहाँ से दूर चले जाओगे? बोले हाँ। आज बाबा गोरखनाथ ने क्या किया, एक हाथ में जीवनी मंत्र का जाप कर रहे, दूसरे हाथ में मिट्टी का ईशान का पुतला बनाने लगे। मिट्टी के पुतला जो बनाया बाबा गोरखनाथ ने, उसमें जब जान पड़ गई तो बच्चे एकदम डर के भागने लगे, ये भूत है भूत है भूत है। उन्होंने पूरे गांव में हल्ला कर दिया और उसी गांव में गुरु मचंद नाथ भिक्षा मांग रहे थे। कहने लगे कोई महात्मा है, उसने मिट्टी के पुतला को जिंदा कर दिया, भूत बना दिया, भूत बना दिया। तो आज जब जाकर उन्होंने नगर में कहा तो गुरु मचंद नाथ के कानों में आवाज पहुंच गई। गुरु मचंद नाथ समझ गए कोई नहीं होगा, हमारा गोरखनाथ होगा, अब हमें यहाँ से जल्दी जाना चाहिए। गुरु मचंद नाथ एकदम दौड़कर अपने चेला गोरखनाथ के पास आए, कहने लगे गोरखनाथ क्या हुआ? बोले गुरुदेव ये जो मिट्टी का पुतला बना रहे थे बच्चे नहीं माने, उसमें प्राण पड़ गए, ये जिंदा हो गया। बोले कि जाओ गोरखनाथ, अब तुम्हारा जीवनी मंत्र सफल हो चुका है। आज उसी नगर से सभी लोग आकर इकट्ठा हो गए और जब इकट्ठे हो गए तो कहने लगे महाराज आप एक बात बताएं, ये जो मिट्टी के पुतला